हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इनके पास 1 लाख रुपए है और ये किसी सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, 10 से 15 साल के लिए, ये रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इनको कौन सा स्टॉक चूज़ करना चाहिए? सबसे पहला बात, किसी एक स्टॉक्स को चुनना तो बहुत डेंजरस है। और आपको अगर स्टॉक्स के बारे में पता नहीं हो, कैसे काम करता है, उसका प्रमोटर कौन हो, बिजनेस कैसे काम करता है, तो आप किसी भी स्टॉक्स में लगा दें, आपका पैसा डूब ही जाएगा। क्योंकि जब पैनिक सेलिंग आएगा, जब सब बेचने लगेगा, उसका प्राइस मान लेते हैं कि आप 100 रुपये में खरीदे होंगे और वो बढ़ के 1000 में चला गया होगा। और जब पैनिक सेलिंग आएगा तो वो घट के अगर 500 रुपये भी हो जाएगा तो आप उसको बेच के निकल जाइएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी, कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही होता है, वो रिलेटिव में सोचता है। तो अगर आपको कोई चीज़ के बारे में नहीं पता कि आपको उसका बिजनेस कैसे काम करता है या स्टॉक्स कैसे काम करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करता है, तो सबसे बेटर होगा कि आप इंडेक्स फंड को खरीदें। सबसे बढ़िया होगा, आपका पैसा सेफ भी रहेगा। और अगर आप रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं तो रिटायरमेंट के लिए हम नहीं चाहेंगे कि आप अपना पूरा रिटायरमेंट को, अगर 60 साल के आप हो जाए तो रिस्क में रखें। क्योंकि अगर पैसा डूब गया तो आपका पूरा ज़िंदगी आपको कटोरा लेके भीख मांगना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि 1 लाख रुपए में तो आपका इन्वेस्टमेंट कंप्लीट पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपका टाइम होरिजन 15 साल ही आप दे रहे हैं और 1 लाख रुपये दे रहे हैं। अगर आपका 1 लाख रुपये के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें कि आपका 15 साल में कितना होगा, तो 1 लाख रुपये के हिसाब से अगर 15 साल रखते हैं और आपको रिटर्न मिलता है 12। क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडेक्स में, अगर आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स के बारे में नहीं आता है तो आप पूरा पैसा डुबा देंगे। तो उससे बेटर है कि आपको ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ आपका पैसा सेफ रहे। तो बेटर होगा कि आप इंडेक्स फंड में लगाएं। और इंडेक्स फंड का एवरेज रिटर्न रहा है 17%, जो आने वाले फ्यूचर में गारंटीड नहीं कि 17% रहे, लेकिन 14-15% के आसपास रहेगा इंडेक्स का। ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। अगर उतना रहेगा तो आपको इसमें से टैक्स देना पड़ेगा 1 से 1.5% के आसपास, क्योंकि लॉन्ग टर्म गेन टैक्स है 10% और शॉर्ट टर्म में 15%। मतलब आपका लगभग 10% पैसा टैक्स में चला जाएगा। अगर 15% रिटर्न दे रहा है तो 1.5% आपका टैक्स में निकल जाएगा। तो हम वर्स्ट केस में मानते हैं कि आपको 12% के आसपास रिटर्न मिलेगा अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं इंडेक्स फंड में। तो अगर 12% के हिसाब, आपको समझ में आ गया होगा मैं 12% क्यों लिया। अब अगर 12% रिटर्न मिल रहा है तो आपका 1 लाख रुपये हो जाएगा लगभग 5.5 लाख रुपये। 5.5 लाख रुपये आपके पास आ गया 15 साल के बाद। तो 5.5 लाख रुपये किसी भी आदमी को अगर दे दिया जाए आज से 15 साल बाद, तो वो जी नहीं पाएगा। अगर इसी को हम कैलकुलेट करें कि कितना पैसा होगा, अगर टोटल पैसा आपके पास 5.5 लाख रुपये है और आप क्या करते हैं उस पैसे को पूरा निकाल लेते हैं। हम टैक्स इसमें अभी कैलकुलेट नहीं किया है, टैक्स को हटा दिया गया है। मे भी 12% से ज़्यादा मिल रहा होगा तो उसमें टैक्स को पहले एक्सक्लूड कर दिया गया है। वो बता रहे कंडीशन कि आपको 15% रिटर्न मिल रहा था और कुछ परसेंट टैक्स खा गया, तो आपका लगभग 12-13% के आसपास रिटर्न रहा। तो उसके हिसाब से आपका टोटल पैसा हुआ 5.5 लाख। अब अगर 5.5 लाख हुआ तो उसको अगर आप रखते हैं किसी बैंक में जहाँ आपको 6% के आसपास रिटर्न मिलता है, तो उसके हिसाब से आपका 1 साल में इंटरेस्ट बनेगा लगभग 33,000। और अगर 33,000 रिटर्न बन रहा है 1 साल का, तो आपको हर महीना मिलेगा लगभग 2700 रुपये। तो मुझे नहीं लगता कि 2700 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट है किसी का भी घर खर्चा चलाने के लिए। तो 1 लाख रुपये पहला बात कि आपका रिटायरमेंट पूरा नहीं कर पाएगा। आपको सोचना भी इतना ज़्यादा नहीं सोच लेना है कि आपको अनरियलिस्टिक लगे। सबसे पहले तो हम सजेस्ट करेंगे कि आपको अगर कुछ भी नहीं पता तो सबसे पहले द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक को पढ़े। उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा रूमानी इच्छा रखना इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कि हमको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा 30%, 40%, उसमें आदमी का पैसा डूब जाता है। आप ज़रूर से ज़रूर, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है आपको, तो कम से कम ये बुक ज़रूर पढ़िए, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। आपको इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो 1 लाख रुपये से आपका ये इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो तो पूरा नहीं होने वाला, आप चाहे कुछ भी कर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा रूमानी सोच रखिएगा कि हमको 20%, 25% तक रिटर्न मिल जाए तो हो जाएगा, तो आप अगर उतना हाई एक्सपेक्टेशन रखिएगा तो आपका अगर पैसा डूब जाता है तो आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में जीना पड़ जाए। तो हम नहीं चाहेंगे कि आपका रिटायरमेंट के बाद ऐसा कंडीशन हो। तो सबसे पहला कि आप थोड़ा सा अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको थोड़ा सा बढ़ाएं और प्लस ईयर ऑफ हॉरिजन को थोड़ा सा ज़्यादा करें। अगर इसी कंडीशन में हम मानते हैं कि आप मान लेते हैं अपना फुल रिटायरमेंट के लिए आप 5 लाख रुपए देते हैं, इतना तो आप कोई भी आदमी दे ही सकता है। 5 लाख यहाँ नहीं हो रहा है। चलिए 50,000 करते हैं, 50,000 करते हैं। अब इसमें से हम एक जीरो जोड़ देंगे तो 5 लाख रुपए हो जाएगा। अगर 50,000 रुपये कर रहे हैं और आपका ईयर ऑफ हॉरिजन अगर लेट सपोज 25 ईयर्स हो जाता है, आपको रिटर्न से 12% मिल रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रूमानी इच्छा रखते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको जो मिलेगा पैसा 2.5 सैकड़ा, 1000, 10 लाख, 10 लाख, लगभग 75 लाख के आसपास मिलेगा। यहाँ पे आपको जीरो कम लग रहा है, क्योंकि 50,000 दिए हैं और आपको रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है 1.5 सैकड़ा, 1000, 10 लाख।
यहाँ 7,58,000 मिल रहा है, लेकिन ये 50,000 का है। अगर आप यहाँ 5 लाख रखिएगा तो यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब 75 लाख रुपया आपको मिलेगा। और जब 75 लाख रुपया मिलेगा तो आप अगर इससे कैलकुलेट करें तो लगभग आपके पास 75 लाख रुपया आपको मिल रहा है। अब इसमें अगर 6% आपको बैंक में रखिएगा तो मिलेगा, तो उसको अगर 1 साल का निकाले तो लगभग आपको 4.5 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगा पैसा खर्च करने के लिए। 6% के हिसाब से 75 लाख को आप क्या किए, उठाएं, अब रख दिए बैंक में, तो आपको कम से कम मिल जाएगा 4.5 लाख रुपए कंटिन्यूअस हर साल। तो 4.5 लाख रुपए के हिसाब से अगर देखें तो लगभग आपको मिलेगा 20,000 के आसपास, मान सकते हैं कि आपको खर्च करने के लिए हर महीना मिलता रहेगा, जो कि हमको लगता है एक सफिशिएंट नंबर रहेगा और वो कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। अगर आप कुछ पैसा अगर कम यूज करते हैं, अगर मान लेते हैं कि आपको 20,000 मिल रहा था, आप 18,000 यूज किए और 2,000 को कंटिन्यूअस आप इन्वेस्टमेंट करने लगे, तो आपका पैसा उल्टा और फिर बढ़ने लगेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये सब चीज़ सोच के थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। खैर, आपका ये जो 1 लाख रुपए का अगर आप किसी सिंगल स्टॉक्स में डालना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये करना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है। आप दूसरों के बातों सुन के आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो मे बी अभी हम कुछ स्टॉक्स का नाम ले लें, मे बी चलिए हम एग्जांपल देते हैं कि हम रिलायंस का नाम ले लिए, देश का सबसे बड़ा कंपनी है, ठीक है, रिलायंस का नाम ले लिए। अब क्या पता कि हम कब मूड चेंज किए, अब कंपनी का मे भी कंडीशन ख़राब होने लगे और हम अपना मूड चेंज किए और हम अपना पैसा निकाल लिए उससे और हम आपको कुछ बताए नहीं, तो होगा ये कि आप मेरा सोच में, तो मेरा जो हम कैलकुलेशन किए थे उसके हिसाब से आप उसमें लगे हुए रहें, उसी स्टॉक्स को होल्ड करते रहें। होगा ये फाइनली ये कि आप फिर हमको कुछ बोलिएगा आखिर में कि आप हमको बताए थे जिसकी वजह से ये पूरा नहीं हुआ। तो बेटर होगा कि आप इंडेक्स फंड में जाओ, आपको बेटर रिटर्न दे देगा। बहुत ज़्यादा रिटर्न ज़रूरत भी नहीं पड़ता, अगर आपका टाइम होरिजन ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 1 लाख को 5 लाख कीजिए और 25 साल तक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको फिर हमको नहीं लगता है कि ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा पैसे का, क्योंकि 20,000 रुपये अगर आपको महीना मिले तो आपका इनफ होगा 2 आदमी के लिए। जब आपका एज 60 हो जाएगा तो आपका खर्चा उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। आपका बच्चा को तो आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, घर का खर्चा उस तरीके से मैनेज नहीं होगा, क्योंकि आपको बस 2 ही जन का खाना बनाना होगा, अभी बहुत जन का बन रहा होगा। तो इसके हिसाब से अगर सोच के चले तो वो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहेगा कि आप 5 लाख रुपये इन्वेस्ट कीजिए और लगभग इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए और लगभग 25 साल 30 साल तक इन्वेस्ट कीजिएगा। जितना लंबा हॉरिजन के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा आपको उतना बढ़िया हेल्पफुल होगा वो। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या करना चाहिए। इंडेक्स में तो इंडेक्स में कीजिए, लेकिन सिंगल स्टॉक्स में एकदम मत कीजिए। आपका पैसा डूब गया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका ये रिटायरमेंट का पैसा है, रिटायरमेंट के लिए पैसा है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में उससे पूछें। और धन्यवाद दोस्तों।